वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतुन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम सलासतुम मन कुन्ना वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। आमीन। उड़ा ली कुमरियों ने तूतियों ने अंदलीबों ने चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ग़ा मेरी। लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती। लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती। शराफत नफ्स में होगी तो बंदा पारसा होगा। हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्द व समावात के लिए लायक व ज़ेबा है। बादहु अनगिनत व बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों
अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, आमिना के लाल, अब्दुल्ला के जिगर, हसनैन के नाना, मक्का व मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम मुबारिक अलैहि। हम और आप रात के जिस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, ये हिस्सा बड़ा ही अजीम और बड़ी अहमियत, बड़ी फजीलत का हामिल हुआ करता है, जिसमें परवरदिगारे आलम आसमाने दुनिया पर अपने तमाम बंदों से, दुनिया वालों से ये निदा लगवाते फरिश्तों से कि है कोई जो मुझे पुकारने वाला हो, जिसकी पुकार को मैं सुनूं। है कोई ऐसा बंदा जिसको कोई तकलीफ लगी हो, परेशानी लगी हो, मैं उसकी परेशानी दूर करूं। है कोई मोहताज, है कोई फकीरी जाहिर करने वाला कि मैं उस बंदे की सुनूं और उसकी तकलीफों को, उसकी मोहताजगी को मैं दूर करूं। हदीसों में यूं आता है कि ये हिस्सा तहज्जुद के वक़्त का होता है। ये हिस्सा एक मोमिन और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान गुफ्तु सुनीद का हुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से फरमाता है, बयान तू कर, सुनने वाला मैं हूं, तेरी तकलीफ हो दूर करने वाला तेरा रब करीम है। इस गए हुए वक़्त में इंशाअल्लाह कुरान करीम की 2 जगह से मैंने जो आयतें पेश की और एक हदीस का कुछ हिस्सा मैंने रखे आप हजरात के सामने। इंशाअल्लाह बहुत देर तक हायल नहीं रह सकता। ये तो आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं कि इतनी देर तक, इतनी ठंडी रात में सिर्फ सुनने सुनाने के लिए या फिर अल्लाह तबारक व तआला की राह में मदरसे के लिए, जो मदरसा का क़याम होना है और जिस मदरसे की इजरा, जिस मदरसे की इब्तिदा आपकी कमेटी के लोगों ने करने की जिम्मेदारी उठाई, इंशाअल्लाह उसके आसार अभी से जाहिर होने लगे कि परवरदिगारे आलम इसे जरूर कामयाब करेगा कि हम और आप अभी तक बैठे इतनी गई रात में वक़्त की भी कुर्बानी और मालों की भी, दौलत की भी कुर्बानी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगारे आलम से मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने लोग दे रहे हैं, जितने लोग आए, सबका आना, सबका देना परवरदिगारे आलम कबूल फरमा। दुनिया में कामयाबी, आखिरत में कामरानी अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, अफासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ओ ईमान वालो, ओ दुनिया वालो, ओ मर्दो औरतों, अमीरो गरीबो, ओ मुफलिसो, शाहो गदाओ, क्या तुम ये समझ बैठे हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं ही बेकार के किसी को पैदा किया? क्या तेरी तख्लीक इसीलिए की कि तू दुनिया में ही रहेगा? तेरी तख्लीक का कोई मकसद नहीं। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या ये समझ बैठे हो, दिल में ये ख्याल आ बैठा है कि तुम अपने रब्बी करीम की तरफ लौट के जाने वाले नहीं? फरमाया एक वक्त आएगा, एक घड़ी आएगी, तुझसे मेरी मुलाकात को कोई रोक नहीं सकता, मेरे सामने आने को कोई रोक नहीं सकता।
कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह वालों, जब मैंने तख्लीक दी, मैंने हवा चलाई, मैंने सूरज पैदा किए, मैंने आसमान बनाया, मैंने ज़मीन दी, मैंने नेमतें दी, मैंने दुनिया दी, मैंने तुझे जिंदगी दी। हक मेरा ये बनता है ओ मेरे बंदो, दुनिया में जब तक तू जिंदा रहो मुझे याद करो, अपनी पेशानी अपने सर मेरे सामने झुकाकर मुझसे इल्तिजा करो, मुझसे गिरियाजारी करो, मुझसे सारी इल्तिजाओं को कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता मांगो, मैं तमाम चीजें मैं तुझे देने वाला हूँ और सारी चीजों का हिसाब मैं तुझसे लेने वाला हूँ। आओ अल्लाह वालों, मैं आज ही एक बात बतलाए दे देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में यूँ फरमा दिया कि आओ लोगो, तुम्हें किस तरह का ईमान तेरा हो, तेरे दिल में मैंने जिस ईमान की जगह बनाया, जिस दिल को मैंने ईमान के लिए चुने, जिस दिमाग को मैंने तेरे दीन के लगाने की बात की, क्या तुमने उस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत लिए बैठा है? क्या कोई और शय लिए बैठा है? फरमाया पैगंबर मेरा हो, फरमान मेरा हो, मेरे नबी की जबान हो, अमल तेरा हो, मैं ये देखना चाहता हूँ। और मेरे बंदो, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करता है जिसने तुम्हें सारी जिंदगी दी, उस अल्लाह को कैसे चाहते हो? उस अल्लाह से तेरी मोहब्बत कैसे हुआ करती? हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे दिलेर साहबी, अजीम साहबी है, वो साहबी जबकि अभी इस्लाम की इब्तिदा थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्की में लोगों से ऐलान करते, तमाम लोगों की तरफ से जुल्म उठाया जाता, परेशान की जाते, मुसीबतें आती, दारे अरकम में जितने ईमान लाने वाले थे सारे के सारे छुप कर बैठे। बारी आई उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की, जब वो ईमान ले आए, दारे अरकम में जब कलमा अदा किया, फिर वो कहने लगे, ओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ पैगंबर आखिरुज़्ज़मा, ओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पे नहीं? क्या अल्लाह ने जमीन न बनाई या आसमान न बनाया? क्या अल्लाह ने हवा न चलाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर फारूक, ये सारी चीजें ठीक है, जमाना खराब है, जमाने के लोग अभी मुसलमानों पे टूट पड़ता है। उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जमीन अल्लाह ने बनाई, सजदे के लिए बनाई, अभी जमीन पे डर के मुसलमान न चलेगा, ईमान वाला न डर के चलेगा, खौफ वो लोग न करेंगे जिसने कलमा तो किए। आज से डर उन लोगों को लगेगा जो मुशरिक हो, आज से डर उन लोगों को लगेगा जो इस्लाम का बागी हो, आज से वो लोग डरेंगे जो अल्लाह का दुश्मन हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में तशरीफ ले चले, ऐलान मेरा होगा, कुफार लोग आज सुनेंगे कि मैं ऐलान करूं, कौन है जिसको ये प्यारा हो कि अपनी बीबी को बेवा कर दे, मेरे सामने आओ। किसको ये शौक चढ़ा है कि अपने बच्चों को यतीम कर बैठो, मेरे सामने आ जाओ। किसको ये शौक चढ़ा बैठा है आज ही मैं उसकी जिंदगी का खात्मा कर दूं, आज मेरे सामने आओ। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लोगों मेरे ऊपर नबूवत का खात्मा अल्लाह ने कर दिया, मेरी बात कोई नबी नहीं, अगर मेरी बात किसी को नबी होना होता, मेरे बात किसी को नबूवत मिलती, मेरी बात किसी को रिसालत मिलती, और लोगों मेरी उम्र को नबूवत मिलती, लेकिन ला नबी अबादी, मेरी बात कोई नबी नहीं, अना खातमुन नबीयीन, मैं
आखिरी पैगंबर हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई पैगंबर कोई नबी आने वाला नहीं, मेरा दीन चलेगा अब मेरे उलमा किराम से चलेगा, मेरे तबलीग करने वालों से चलेगा, मेरे दीन वालों से चलेगा। इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया, किराम अंबिया की वारिसीन होंगे जो इल्म को लेकर, दीन को लेकर, कुरान करीम की आयत लेकर, नबियों की फरामीन लेकर लोगों से बयान किया करेंगे। और लोगों की कोई नबी किसी को भी अपना वारिस बनाता, दौलत नहीं देता, सरवत नहीं देता, दुनिया नहीं देता, उसे बड़े बड़े मोहल्ला से आशना नहीं कराता, इमारतें नहीं मिलती। और लोगों अगर मेरे उलमा किराम होंगे, ये अंबिया की वारिसीन होंगे, इल्म दीन इनको मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, ओ लोगों दुनिया के अंदर जीने वालों, मुसलमान कहलाने वालों, क्या तुम नमाज अदा करते हो मजा नहीं आता, रोजे रखते हो मजा नहीं आता, ज़कात देते हो लुत्फ नहीं आता, किसी चीज के अंदर उल्फत नहीं आती, मजा नहीं आता, आओ मैं तुम्हें एक गुर बताऊं जिसकी वजह से तुम्हें मजा आने लगेगा।